हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी में, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। तो कब स्वीकृत किया गया? ये आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट हमारा है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो है 26 नवंबर 1949 को। स्वीकृत करना अपनाना सेम बात हुई, तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान लागू कब हुआ? और जब लागू करने का पूछेगा तो फिर आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, अपनाना क्या होगा? देखिए यहाँ पे जब अपनाया गया पूछेगा तो 26 नवंबर 19 आपका 49 होगा, 26 नवंबर 1949। और जब ये होगा कि कब लागू किया गया तो ये है आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के निर्णय क्यों किया गया? ठीक है, क्या रीजन था कि 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय किया गया? तो हमारा आंसर है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस तिथि को मनाया था। ठीक है, तो कांग्रेस ने 1930 में इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो है 26 जनवरी को ही जो है इसको लागू किया गया। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है इस तिथि को मनाया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो है घोषणा की गई और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। ये कब लिया गया? लाहौर अधिवेशन में लिया गया। ठीक है, और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि जो आपका जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, तो वो जो 26 जनवरी का दिन था जब लाहौर में संकल्प लिया गया था कि 26 जनवरी जो है 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो उसी दिन को अविस्मरणीय बनाने के लिए हर साल जो है पूरी तरीके से हम जब पूर्णतः जो है संविधान जब हम लागू करते हैं तो वो डेट होता है 26 जनवरी 1950 और इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर जो है वर्ष मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है, आपको पता है कि जो संवैधानिक सभा थी उसके द्वारा जो है हमने भारतीय संविधान को जो है अपनाया और जो 11वां अधिवेशन था संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। तो भारत का संविधान कब अंगीकृत और अधिनियमित हुआ? तो ये है आपका नवंबर 26 1949। कब हुआ? नवंबर 26 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित हुआ। जब अंगीकृत की बात करेगा तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। तो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से क्या, या मध्य भारत से, पंजाब से, या बम्बई जो है प्रेसिडेंसी से? तो देखिए बम्बई की प्रेसिडेंसी से बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। तो ईयर 1946 में जो संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय गणराज्य में बम्बई की प्रेसिडेंसी के पूना सदस्यीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान में सम्मिलित जो है वो हुए। पूना सीट जो है ये इंपॉर्टेंट है, पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जायकर, ठीक है, एम आर जायकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त किया। तो एम आर जायकर ने अपना त्यागपत्र दिया और उस सीट को रिक्त किया जो पूना सीट थी और उससे जो है फिर बी आर अम्बेडकर चुनकर आए। तो जो है विकल्प में जो ये पश्चिम बंगाल है फिर भी यह अभीष्ट जो है विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। ठीक है, लेकिन फिर जब वो जो है पार्टीशन के बाद वो जो है दूसरे का हिस्सा बन गया तो फिर एक सीट खाली की गई जब एम आर जायकर का त्यागपत्र दिया गया और फिर पूना सीट से जो है बी आर अम्बेडकर निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में उन्होंने कार्य किया। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्म और मृत्यु कब हुई थी। देखिए जो बी आर अम्बेडकर जी हैं उनका जन्म 1891 1891 और मृत्यु जो है 1956 को हुई थी। ठीक है, जन्म जो है 1891 और मृत्यु 1900 जो है 56 में हुई थी। तो भारतीय संविधान निर्माण की मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में, कहाँ पे हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब देखिए कथन है और इस पे जो है हमें सही जो है देखना है कौन सा है। देखिए तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित के रूप में हुई। देखिए जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें जो है विचार विमर्श की परिणति, उसका जो रिजल्ट क्या आया, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुई। ये जो हमारा फर्स्ट है। सेकंड देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन के उपबंध किया गया। तो जो 1935 है उसमें क्या है, सूबों और रियासतों को जो मिलाकर एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है दोनों। अब देखते हैं, देखिए नवंबर दिसंबर 1932 में, ठीक है, नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था और इसमें ब्रिटिश जो भारत है उसके सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट हमारा है कि ए और आर। ठीक है, ए क्या है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ए हमारा क्या है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और आर क्या है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और आर है इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो हमारा जो है ए आर दोनों सही है, लेकिन जो है आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाँ, तो नेक्स्ट जो हमारा इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन का प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों के तथ्य एवं विचार ग्रहण किए हैं, अतः इसे एक संग्रहित संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखा जाता है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ठीक है, जो संविधान जो है सभा है उसमें वयस्क जो मताधिकार है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी, तो मौलाना आजाद ने की थी, मौलाना आजाद ने की थी। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के बहस के दौरान जो अबुल कलाम आजाद है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने के लिए की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने का समर्थन किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो वयस्क मताधिकार है वो अभी से अपनाया जाना चाहिए, इसमें जो है डिले और नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि जब जो है स्वतंत्रता मिल जाएगी तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको भंग कर देना चाहिए। ठीक है, ये सुझाव जो है महात्मा गांधी जी का था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, ये जो है किसने कहा था, ये गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट हमारा है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह किसका कथन है, ये है आपका आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया, ठीक है, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को, ठीक है, कम करके आंका। ये जो है आइवर जेनिंग्स ने जो है एक आरोप लगाया। तो आइवर जेनिंग्स का ये कथन है कि जो है जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भावनाओं को और उनकी महत्व को कम करके आंका गया है। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो देखते हैं, प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। ठीक है, किसने कहा था कि संविधान सभा
कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत था। अभी हमने देखा था ऑस्टिन जो है, ऑस्टिन का ये कहना था जो संविधान सभा थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत था। ठीक है, ये आइवर जेनिंग्स का कहना है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन जो आपके पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैंड विले ऑस्टिन का है। और उनका जो है ये कहना था, उनकी एक बुक है, उनकी एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये जो है उनका जो वक्तव्य है वो मेंशन है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो महिला जो सदस्य थी वो 15 थी, हमने जो है उनका नाम भी देखा था। ठीक है, अब ये जो हमारा नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रमुख समितियां, तो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी समितियों के थ्रू जो है संविधान सभा ने काम किया था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ समितियां थी और समितियों के कुछ जो है ऑप्शंस में ये भी था कि क्या भारत का जो संविधान है, संविधान सभा है, वो समितियों के द्वारा काम करता था। तो देखिए अब वही समितियों को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जो प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष जो है इस प्रकार है। देखिए समिति जो है संघ संविधान समिति, जहाँ जहाँ पे संघ है वो आपके जवाहरलाल नेहरू है, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालक समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए संघ संविधान समिति है जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यकों हितों के हेतु सलाहकार जो समिति थी। ठीक है, फिर से देखिए मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार जो समिति थी वो है डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति थी जी.बी. कृपलानी, मूल जो अधिकार समिति थी वो जी.बी. कृपलानी है। अल्पसंख्यक उप समिति है एस.सी. मुखर्जी, जो अल्पसंख्यक उप समिति है वो एस.सी. मुखर्जी है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो एक बार आप फिर से इसको रिवीजन कर लीजिएगा कि कौन कौन सी किससे रिलेटेड हैं, और एक बार हम देख ही लेते हैं। देखिए संघ संविधान समिति है जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति है बी.आर. अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु जो है सलाहकार समिति है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार समिति है जी.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति है एस.सी. मुखर्जी, संघ समिति है जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय समिति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, है ना। भीमराव अंबेडकर जी को लेके 7 सदस्य थे टोटल, जिनमें नाम देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आता है, जिसमें एन गोपाला स्वामी अयंगर, क्या नाम था, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, क्या है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, ठीक है, के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, बी एल मित्र और डीपी खेतान, क्या है, डीपी खेतान शामिल थे। कौन कौन थे, बी आर अम्बेडकर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एम के मुंशी या के एम मुंशी सॉरी, और नेक्स्ट हमारा है मोहम्मद सदुल्लाह, फिर है बी एल मित्र और फिर जी डी खेतान, ये लोग जो है डीपी खेतान, ये लोग जो है शामिल थे। ठीक है, बाद में इनमें बीएल मित्र के स्थान पे, जो बीएल मित्र थे उनके स्थान पे एन राघव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1949 में मृत्यु हो गई। अब क्या होता है कि जो बीएल मित्र के स्थान पर एन राघव आ गए, बीएल मित्र के स्थान पे एन जो है राघव आए, और डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पे टीटी रामाकृष्णाचारी ने जो है खेतान की जगह ले ली। तो डीपी खेतान की जगह मृत्यु के बाद जो टीटी कृष्णा रामाचारी हैं वो उनकी जगह आ जाते हैं। तदर्थ झंडा समिति का जो गठन है वो संविधान निर्मात्री परिषद 23 जून 1947, ठीक है, तदर्थ जो झंडा समिति है उसका जो है क्या है 23 जून 1947, ठीक है। उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अन्य जो सदस्य हैं वो हैं झंडा समिति के, देख लीजिए कौन कौन है, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, और फिर आपके सरोजनी नायडू, और फिर सी राजागोपालचारी, के एम मुंशी, और फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये जो है एक बार देख लीजिए, झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अन्य सदस्य कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद थे, सरोजनी नायडू थी, सी राजागोपालचारी थे, के एम मुंशी थे और बी आर अम्बेडकर थे। तो टोटल 6 जो है पर्सन थे झंडा समिति में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं कि देखिए इसका जो प्रश्न कोश है वो देख लेते हैं, या प्रश्न कोश हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।